हरिद्वार की पावन भूमि से मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे सामने जो श्रोता बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से ये वजनदार हैं। तराजू में जो पलड़ा भारी होता है वही नीचे होता है। आप नीचे हैं, आप हमसे वजनदार हैं, आप हैं तो हम हैं। और आपसे ही कविताएं सुनाने का बहुत मन था, बहुत कुछ सुनाने का मन था, लेकिन अब मन थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। ईश्वर से विनम्र निवेदन है, भगवान उनको अच्छे से ठीक करें। मैं अपनी कविता पर लौटता हूँ, बहुत संक्षेप में आपको सुना के चाहता हूँ। अभी बातें हो रही थी, एक हमारी शिकायत करेगी नारायण भैया की, और भी बातें थी। मैं बताना चाहूंगा कि जब हम लोग किसी के घरों में पैदा होते हैं, हमारे जैसे लोग, तो अभी कई लोगों ने कहा कि कभी कभी घर वालों को भी दिक्कत होने लगती है कि मैं ऐसा क्यों हूं, ये ऐसा क्यों है। तो लेकिन एक माँ जो होती है, माँ के लिए मेरी माँ मुझे घी का लड्डू कहती है कैसा भी है, टेढ़ा है, कुछ भी है, लेकिन घी का लड्डू है। तो उस यहाँ पर वो माँ तो नहीं है मेरी, मैं आदरणीय नारायण भैया की माँ को 4 पंक्तियां, वो हैं या नहीं है, यहाँ गई चली गई हैं, मैं सुनाता हूँ, मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी। कि कुछ भी करता हूं तो उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि सूर्य प्रकाश शर्मा ने सूर्य कुमार यादव वाली बैटिंग करी और मुझे तो केएल राहुल बना दिया। और इनके सामने अब मैं बैटिंग करने में बड़ा मुझे डर लग रहा है। भाई सूर्य प्रकाश जी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, आप ऐसे ही आगे बढ़ें और आपकी आवाज बुलंद है। हमारे नीरज सर कह रहे थे तुम्हारी आवाज बहुत बुलंद है। घमंड कितनी जल्दी चूर होता है मुझे पता चल गया। खैर आप सभी लोग मुझे थोड़ा सा प्यार दीजिएगा और फिर से जुड़ने का प्रयास करिएगा। मैं कानपुर से गाड़ी चला के आया हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको कुछ सुनाऊं। अब वो नहीं सुनाऊंगा जो सुबह सुना चुका हूं। तो माँ के लिए मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं। भैया की माँ इस समय शायद नहीं है, गई हैं। तो कहता हूं कि कुछ भी करता हूं तो पहले ही अम्मा जान लेती है। माँ तो माँ होती है। कि कुछ भी करता हूं तो पहले ही अम्मा जान लेती है। और मैं जब भी लड़खड़ाता हूं तो आकर थाम लेती है। मैं जब भी लड़खड़ाता हूं तो आकर थाम लेती है। और श्रवण लव कुश करण अर्जुन और ना जाने कितनों में। अगली लाइन आपको टच करेगी। जब माँ का हृदय पिघलता है तो क्या कहती है कि श्रवण लव कुश करण अर्जुन और ना जाने कितनों में। कौन है सबसे अच्छा तब मेरा ही नाम लेती है। कौन है। तो एक बेटा माँ के लिए कैसा भी बड़ा प्यारा होता है और बहुत ही दुलारा होता है। अब मैं आपकी शिकायत को थोड़ा दूर कर देता हूँ, थोड़ा माहौल को बदल देता हूँ और श्री नारायण भैया के मुख से मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि श्री नारायण भैया क्या कहते हैं आपसे। आप उनको गलत मत समझिए कि वो घर में प्रेम नहीं है, उनको कितना प्रेम है मैं आपको बताता हूँ। कि मेरी श्रद्धा तुम्ही, पूजा तुम्ही और रागिनी हो तुम। मेरी श्रद्धा तुम्ही, पूजा तुम्ही और रागिनी हो तुम। मेरी तुम वंदना हो, साधना हो, चांदनी हो तुम। मेरी तुम वंदना हो, साधना हो, चांदनी हो तुम। मेरी रग रग में तुम ऐसे बसी जैसे कढ़ाई में। मेरी रग रग में तुम ऐसे बसी जैसे कढ़ाई में। मैं तो हूँ लाल रसगुल्ला तो मेरी चाशनी हो तुम। कि मैं हूँ। तो ये है, आप भ्रम है आपका। हमारे नारायण भैया के अंदर बहुत प्रेम है और ये प्रेम है जिसने उन्हें यहाँ पे इतना हिम्मत दी, इतनी शक्ति दी, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
अब मैं अपनी कविता पे आता हूं। ये तो थोड़े से जवाब थे हल्के फुल्के। तो जब कहता हूं, जब इस मंच पे आता हूं, लोग सोचते हैं कैसे क्या करेगा, ये तो बड़ा अजीब है, दिखने में भी अजीब है, क्या पढ़ेगा। एक नेचुरल क्वेश्चन है, एक सीधा सा सवाल आदमी के मन में आता है। तब मैं कहता हूं कि जीवन से हार जाऊं, कि जीवन से हार जाऊं ऐसे भी हालात नहीं है। जीवन से हार जाऊं ऐसे भी हालात नहीं है कि माना कि तुम सब जैसी मुझ में बात नहीं। कि जीवन से हार जाऊं ऐसे भी हालात नहीं है कि माना कि तुम सब जैसी मुझ में बात नहीं है। और बिगाड़ ले तू कितनी भी किस्मत है जिंदगी, मेरे हौसले को डिगा सके तेरी औकात नहीं। मेरे हौसले को डिगा सके तेरी औकात नहीं है। ये जिंदगी का नजरिया है जिसे हम लोगों ने अपने तरीके से देखा है। हमारी आंखों में जो चश्मा लगा है, जिंदगी की खूबसूरती का चश्मा लगा है, मैं उसी चश्मे की बात करता हूं कि भाई देखिए, जैसा जीवन मिला है जीना तो पड़ेगा। कि जिंदगी ने जिंदगी हो। नीरज सर, आदरणीय प्रोफेसर साहब, मैं आपके आंसुओं को प्रणाम करता हूं। बड़ा मन से सुन रहे हैं आप, उस भावना को प्रणाम करता हूं कि जिंदगी ने जिंदगी को पहचान लिया साहब। जिंदगी ने जिंदगी को पहचान लिया साहब, और हर हाल में जीने का हुनर जान लिया साहब। और जो कर रहे हो तुम वही कर रहा हूं मैं, जो कर रहे हो तुम वही कर रहा हूं मैं। फिर कैसे तुमने मुझे बेचारा मान लिया साहब, फिर कैसे तुमने मुझे बेचारा मान लिया साहब। जिंदगी ने जिंदगी को पहचान लिया साहब। मैं अपनी एक छोटा सा आपके सामने घनाक्षरी छंद जो होता है, कवि सम्मेलन की जान होता है, तो वो जब तक ना हो तो कवि सम्मेलन में मजा नहीं आता है। मेरा ऐसा मानना है, मैं कोई गीत सुनाऊं या कुछ करूं, एक घनाक्षरी छंद सुना देता हूं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादा, मैं मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। एक बात की आपसे स्वीकारोक्ति चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूं, मैं साबित करना चाहता हूं कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी हमारे हिंदुस्तान में हुई, हमारे वेदों में हुई, हमारी जो ग्रंथ हैं हमारे, उनसे आपको मैं अपनी बात को रखता हूं कि अपनी माता को निज शीश का देकर दान। आप लोग पहुंच गए होंगे कि अपनी माता को निज शीश का देकर दान, पहला कृत्य मंग श्री गणेश ने लगाया था। अपनी माता को निज शीश का देकर दान, पहला कृत्य मंग श्री गणेश ने लगाया था। और अपनी माता को निज शीश का देकर दान, पहला कृत्य मंग श्री गणेश ने लगाया था। शास्त्र ज्ञाताओं को शास्त्र दर्पण दिखा करके पहला शास्त्रार्थ अष्टावक्र ने जिताया था। मेरी बात से सहमति हो तो आपका निधेय। मेरी बात, मैं अपनी बात को प्रमाण के साथ आपसे कहना चाहता हूं। अरे सर, आप वहीं खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं। और अगर कविता बिगड़ जाए तो अंडे पड़े होते हैं। अब ठीक है, आप चौके छक्के लगा गए भाई, मेरी केएल राहुल को खेल लेकर थोड़ा सा। मैं फिर से शुरू करता हूं कि अपनी माता को निज शीश का देकर दान, पहला कृत्य मंग श्री गणेश ने लगाया था। और शास्त्र ज्ञाताओं को शास्त्र आईना दिखा करके पहला शास्त्रार्थ अष्टावक्र ने जिताया था। और देखने में भगवान बामन थे बोने पर, देखने में भगवान बामन थे बोने पर, उनका प्रताप सारा जग जीत लाया था। और दिव्यांगों की वेदना और पीड़ा को परास्त कर पहला प्रेम गीत तो मनोज ने ही गाया था। पहला प्रेम गीत तो आप लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी, प्रमुख बारी में बैठा हुआ है, हमारे सभी लोग बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा स्टीफन हॉकिंस को देखा होगा, टेढ़ी गर्दन, वही व्हील चेयर, बोल नहीं पाया हुआ आदमी 50 साल व्हील चेयर पे रहा। तो मैं वहां से अपनी बात कहता हूं कि विकलांग होते तो जो कुर्सी पे बैठ कर ब्लैक होल का रहस्य हकीम से ना निकालते। विकलांग होते तो जो कुर्सी पे बैठ कर ब्लैक होल का रहस्य हकीम से ना निकालते। और हो जाते मायूस यदि एडिसन कानों से, तो एडिसन एक कान से बह रहे थे, कि हो जाते मायूस यदि एडिसन कानों से, तो बिजली के बल्ब की कमान न संभालते।
हो जाते मायूसी यदि एडिसन कानों से तो बिजली के बल्ब की कमाल न संभालते। अब कूड़े में ऊर्जा, एक मिनट में विस्मृत हो रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि दिमाग दूसरी तरफ चला गया था। मैं 1 सेकंड के लिए आपसे क्षमा चाहूंगा। विकलांग होते तो जो ब्लैक होल का रहस्य कुर्सी पे बैठ के हकीम से ना निकालते। हो जाते मायूसी यदि एडिशन कानों से तो बिजली के बल्ब के कमान न संभालते। अपनी बुद्धि कौशल का लोहा मनवाने वाले, अपनी बुद्धि कौशल का लोहा मनवाने वाले आइंस्टीन कूड़े में ना ऊर्जा खंगालते। और माथे को पकड़ बैठ जाते जो मनोज यदि तो शब्दों की आंच पे न कविता उबालते। और माथे को पकड़ बैठ जाते जो मनोज यदि तो शब्दों की आंच पे न कविता उबालते। जाते जाते छोटा सा गीत पढ़ देता हूं, मुझे लग रहा है कि गीत से आप लोग जुड़ रहे हैं। एक गांव की कहानी पढ़ता हूं। मेरा मानना है कि किसी ना किसी कोई ना कोई हमेशा ग्रामीण पृष्ठभूमि से तो जुड़ा ही रहा होगा। आप मेरे साथ गांव की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिए। पूरा आशीर्वाद भर के मैं अपने कान पर ले जाऊंगा। कि सुनाए अपनी जुबानी, सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी। आजकल क्या होता है, बच्चे डोरेमोन और पोकेमोन में उलझे रहते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता, पार्क का रास्ता भूल गए वो, गेंद का आकार भूल गए वो। उन्हें पता नहीं है कि राजा रानी की कहानियां भी हुआ करती थी और कार्टून नेटवर्क और पता नहीं क्या क्या। कि सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों के रानी। मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों के रानी। मेरे बचपन की कहानी। और फिर वो बचपन की कहानी कहां से शुरू होती थी कि रोज सवेरे खलिहानों तक, याद आ रहा होगा अपना गांव में, कि रोज सवेरे खलिहानों तक नंगे पांव ही जाना। कि रोज सवेरे खलिहानों तक नंगे पांव ही जाना। पानी में छप छप छपाक कर साबुन बिना नहाना। पानी में छप, अगली आदरणीय मिश्रा जी की पंक्ति आपको अच्छी लगे तो मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। कि पानी में छप छप छपाक कर साबुन बिना नहाना। और गंगा जल जैसा लगता था, गंगा जल जैसा लगता था ट्यूबवेल का पानी। तेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों के रानी। मेरे बचपन की कहानी। और रात में जब सोते थे, हमारे जितने बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं उन्हें पता होगा कि दादी के किस्सों में, दादी के किस्से होते थे, दादी के किस्सों में भेड़िया भी बातें करता था। यस करता था ना, भेड़िए ने कहा कि दादी के किस्सों में भेड़िया भी बातें करता था। और तोते की गर्दन मरोड़ने से राक्षस मरता था। अरे भाई, कि तोते की गर्दन मरोड़ने से राक्षस मरता था। बंदर मामा बिल्ली मौसी बतलाती थी नानी। मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी। मेरे बचपन की कहानी। समय नहीं है, मैं तो सोच के आया था बहुत कुछ सुनाऊंगा। माहौल भी थोड़ा भारी हो रहा है मुझे भी सुनाने में। जितनी चीजें मुझे सब याद थी जो, उसमें मैं लाइन में थोड़ा सा भूल गया। ये सिर्फ उसी का वजह है कि माइंड थोड़ा वैसा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और
इतना प्यार, इतना स्नेह देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज जी। बहुत ही सुंदर बालपन की कविताओं से संबंधित विष्णुकांत जी के समक्ष कर दीजिए, राहुल जी के समक्ष। बालपन से संबंधित आपने कविताएं सभी के बीच में रखी। कार्यक्रम की समय सीमा को देखते हुए 8:03 हो चुका है। अब हम लोग अध्यक्षीय कविता वाचन की तरफ चलेंगे, जिसके लिए परम आदरणीय श्री विष्णुकांत मिश्र जी की तरफ चलेंगे। 2 पंक्तियां बीच में रखते हुए मैं अपने भावों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आंख में पानी रखो, होठों में कहा गया है। अभी हमारे अविनाश जी मिश्र जी के बताया गया कि उनकी कविताओं को सुन के उनके आंखों से आंसू भरते। कहा जाता है, आह से निकला होगा गान, आह से निकला होगा गान, वही होगी कविता रफ्तार। और ये रफ्तार कविता इस मंच से भी बह रही है। मित्रों, आपको बताना चाहूंगा, एक मैंने प्रतिज्ञा की थी आज से 2 साल पहले। एक मंच पे, बहुत बड़ा कवि मंच था, उस पे मैं वहां पे खाली सामान्य श्रोता बन के गया था। एक दिव्यांग कवि को, बहुत अच्छा कवि था, और उसको इसलिए हटा दिया गया कि यार तुम पढ़ोगे तो यहाँ पे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, बड़ा मंच खराब हो जाएगा, और वो मंच से उतार दिया। उसी दिन से मेरे अंदर एक आग जल पड़ी। श्री नारायण यादव जी, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मेरे मन में एक आग जल पड़ी कि एक दिव्यांग कवि सम्मेलन, दिव्यांग कवियों का एक मंच गठन करूंगा, दिव्यांग कवि मंच। और दिव्यांग कवि मंच के रूप में दिव्यांग कवि सम्मेलन आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, और आप लोगों के सहयोग से ये 16वां दिव्यांग कवि सम्मेलन, और ये 16वां दिव्यांग कवि सम्मेलन में इसलिए बहुत माने रखता है कि इतना सफल कवि सम्मेलन कहीं नहीं। जितने आप बैठे हुए हैं, हमारे बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े विद्वान, जावेद ऐसा व्यक्ति, हमारे जो पहले नागेश जी और ये डॉक्टर साहब जो बैठे हुए हैं, इनको मैं दिव्यांग हितैषी व्यक्ति मानता हूं। हालांकि ये हितैषी की भावना जागृत करने में और इसको मजबूत करने में श्री नारायण का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे श्री नारायण जैसे कहते हैं कि एक है, पूरे विश्व में एक है, मैं मानता हूं ब्रह्मांड में एक हो सकता है, लेकिन ऐसा हम चाहते नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि श्री नारायण यादव ऐसा व्यक्ति केवल एक होके रह जाए। हम सब में श्री नारायण यादव देखना चाहता हूं। जितने लोग हो उतने में सब में श्री नारायण यादव जागृत कर रहे हैं। मैं अपनी कविता सुनाऊंगा, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि एक व्यक्ति यहां आ रहा था, उसका दुर्घटना हुई और दुर्घटना में घायल हो गया। मुझे लगता है कि जितने लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर जो ऊर्जा, उनके अंदर की जो शुभकामनाएं होंगी, जो प्रभु से प्रार्थना होगी, उसको वहां पे जो इलाज मिल रहा है उससे ज्यादा असर करेगी। ऐसा एक बार उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए जरा जोरदार तालियों से उसके लिए नमन करता हूं। अगर श्री नारायण यादव जी चलेंगे तो मैं भी अभी रात में चलना चाहूंगा उनके साथ गाड़ी से, लेकिन मैं एक औपचारिकतावश, मैं संचालक महोदय का चूंकि आदेश हुआ, मैं 3-4 कविताएं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन खाली 2 मुक्तक पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि खाना और मेरा मन सचमुच में बहुत बोझिल हो गया है। क्योंकि ये जान करके बहुत से दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में वो व्यक्ति आ रहा था, दिव्यांग था, और दिव्यांग उसके साथ पता नहीं कौन हो, किस हालात में आ रहा हो, कैसे आ रहा हो, अपनी गाड़ी से आ रहा हो, कैसे इंतजाम करके आ रहा हो, अकेला आ रहा है कि 2 लोग आ रहे, पता नहीं कैसे। और इतनी संवेदना शून्य हमारा जनमानस हो गया है। हो सकता है एक्सीडेंट में किसी ने उसकी सहायता की हो, न की हो, बड़ी बातें हमारे मन में कौन रही। जो कुछ मैंने संरचना की थी, जो कुछ मैंने कलेवर बनाया था आज कहने के लिए, वो सब कहीं गायब हो गया, रिमूव हो गया। That has been removed totally from my mind. मैं 2 मुक्तक सुनाना चाहूंगा, बस आज ही लिखा है, अभी लिखा है।
मैं यहां से जब एक कार्यक्रम हो गया था तो बीच में जाकर के लिखा है, और उन मुक्तकों के साथ आगे मैं एक कविता थोड़ी सी और अगर अनुमत होगी संचालक महोदय की तो मैं सुना दूंगा। दर्द हमारे बढ़ते जाते कहीं न कोई आस है, दर्द हमारे बढ़ते जाते कहीं न कोई आस है, अंधियारे के एक से स्पंदित, अंधियारे में एक से स्पंदित बस श्वास है, अंधियारे में एक से स्पंदित बस श्वास है। दवा दिया न दर्द ही पूछा, दवा दिया न दर्द ही पूछा, नाम हमारा बदल दिया। क्या बात करी है, दवा दिया न दर्द ही पूछा, नाम हमारा बदल दिया। हम अपंग दिव्यांग हो गए, हम अपंग दिव्यांग हो गए। कैसा ये परिहास है, कैसा ये परिहास है, कैसा ये परिहास है। आगे है, संज्ञा अभी वही है हमारी, संज्ञा अभी वही है हमारी, सर्वनाम बस बदल गए, सर्वनाम बस बदल गए। विकलांग सम वैसे ही हैं। बहुत से अभी लोग हम देखे नीचे हमारे चले गए हैं, आगे बैठे हैं हमारे सुरेंद्र जी, इनकी हालात मैं जानता हूं, मैं बड़ा इनसे रूबरू रहा हूं। बड़ी दिक्कतों में सिलाई करते हैं, सिलाई करके कपड़े लोगों के सीते हैं, सिखाते भी हैं। कुछ कैसे तरीका काम नहीं आता, क्योंकि अब लोग ज्यादातर ब्रांडेड लेने लगे हैं, तो अब इनके पास सिलाई का भी साथ, लेकिन कच्चा बात है। लेकिन इनकी किताब, इनकी कविताएं, इनकी कहानियां बड़े बड़े हंस ऐसी किताबों में प्रकाशित हो चुकी, कादम्बरी में भी प्रकाशित हो चुकी। तो ये ऐसे सुरेंद्र जी हैं। तो सुरेंद्र जी को तो उसी तरीके से बात कहते हैं। तो ये दिव्यांग हैं, ठीक है, लेकिन इनकी बड़ी परेशानी है। संज्ञा अब भी वही हमारी, सर्वनाम सब बदल गए। विकल अंग सब वैसे ही हैं, नहीं दिव्य हो निखर गए, नहीं दिव्य हो निखर गए। दिव्य केवल आप हैं श्रीमन, माननीय को मैं कह रहा हूं, दिव्य केवल आप हैं श्रीमन, दिव्य आपका फुसलाना। दिव्यांगों को फुसलाने की बात आपने दिव्यांग बनाकर कह दिया। दिव्य केवल आप हैं श्रीमन, दिव्य आपका ये फुसलाना, दिव्यांग का लिए झुंझुना। हम इतने में बहल गए, हम इतने में बहल गए, हम इतने में बहल गए। मैं संचालक महोदय एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा कविता के माध्यम से। ये सच घटना है, कविता नहीं, थोड़ा सा एक स्वरूप है। आज से 7-8 साल पहले की घटना है। शायद तुम्हारा सोचना ठीक है, मैं कोई प्रसंग बात नहीं कह रहा हूं, सच बात है बिल्कुल। शायद तुम्हारा सोचना ठीक हो, या कि ऐसे ही तुम कहते हो विकलांग एक अभिशाप है, विकलांगता एक अभिशाप है। कभी किंतु तुमने क्या सोचा है, कभी किंतु तुमने क्या सोचा है या कि देखा है ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा। जब अभिशप्त का उद्धार, किसी की दुर्बुद्धि का संहार, किसी की दुर्बुद्धि का संहार करता है एक विकलांग। हमारे यादव जी ऐसे बहुत से पहले भी हुए हैं कुछ लोग। अभी कल की बात है, जब लिखा था तब की बात है, अभी कल की बात है। वो सामने से आ रही थी, एक लड़की की बात है, वो सामने से आ रही थी। बहनों आप देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा। अभी कल की बात है, वो सामने से आ रही थी, ठीक चौराहे पर कुछ मंचलों को भा रही थी, ठीक चौराहे पर कुछ मंचलों को भा रही थी। उनकी 5 सकलांग थी, उनकी 5 सकलांग थी, किंतु वो विकलांग थी। उसकी बैसाखी थी उसका सहारा। सच मानो उस पर भी वो लड़की थी उनका चारा, सच मानो इस पर भी वो लड़की थी उनका चारा। प्रतिरोध उसका जारी था, किंतु कदाचारियों का पलड़ा भारी था। वो 3-4 लोग थे, किंतु कदाचारियों का पलड़ा उस पर भारी था। थोड़ा शांत होने पर अनुकूल जान, सहमत का जब होने लगा भान, तभी कुछ हवा में लहराया, तभी कुछ हवा में लहराया। बैसाखी का भार एक की दांतों पर उभर आया, बैसाखी का भार एक की दांतों पर उभर आया। यानी कि एक तो हो गया था बेहोश, वक्त की धारा देख शेष को आ गया था होश, रक्त की धारा देख शेष को आ गया था होश। तभी साक्षी को छोड़ सभी भाग गए, साथी को छोड़ सभी भाग गए। लेकिन वो अकेली के कर्तव्य जाग गए, लेकिन उस अकेली के कर्तव्य जाग गए। अपने दुपट्टे से उसका मुंह साफ किया। उस लड़की का देखिए,
अपने दुपट्टे से उसका मुंह साफ किया जिसको बैसाखी से मारा था। और सचमुच दानवता को मानवता ने माफ किया, सचमुच दानवता को मानवता ने माफ किया। माफ कर दो। वो धीरे से बुदबुदाया, भय से था वो बहुत घबराया। भैया, उस लड़की ने कहा, भैया उठो, तुम तो मानसिक बीमार हो। भैया उठो, तुम तो मानसिक बीमार हो, इसीलिए ये सब करने को लाचार हो। आओ हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। देखिए समावेशी स्वरूप, आओ हम तुम्हें रास्ता बताते हैं, तुम्हें अब किसी काम पर लगाते हैं। कल से तुम कंप्यूटर सीखने आना, जावेद जी के कंप्यूटर सेंटर पर पहुंच जाना। कल से तुम यहाँ कंप्यूटर सीखने आना। और हाँ, अब पुराने साथियों की ओर कभी भूल कर भी न जाना। समय का प्रवाहित क्रम जारी था। उस अजनबी बहन का मंत्र उस पर भारी था। बैंक के काउंटर पर आज भीड़ बढ़ती रही। वो रोज की तरह नोटों की गड्डियां गिनती रही। बहन बहन, इसे भी जमा कर लो, चाहो तो इसे गुरुदक्षिणा का नाम धर लो, चाहो तो इसे गुरुदक्षिणा का नाम धर लो। वो बहन जो है बैंक में कर्मचारी थी, कैशियर थी। बहन इसे भी जमा कर लो, चाहो तो इसे गुरुदक्षिणा का नाम धर लो। उसने जब सिर उठाकर संबोधक को देखा, अरे तुम तो वही हो, हमारी अपनी पुरानी संकल्प रेखा, अपनी पुरानी संकल्प रेखा। धन्यवाद। आज के इस आयोजन के लिए मैं सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और इस आयोजन करने के लिए अपने छोटे भाई, अब कई बार मैं कह चुका हूं लेकिन दिल से कहता हूं, श्री नारायण यादव जी की माता जी को और उनकी पत्नी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री नारायण यादव जी को धन्यवाद नहीं देता, उनका ये कर्तव्य वो करते रहेंगे। वो धन्यवाद अनुवाद के मोहताज हैं और वो इसके चाहते भी नहीं है। लेकिन ऐसी माँ को, ऐसी जननी को, ऐसी जगत जननी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, उनके पैर छूना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और ऐसी अपनी बहू को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि जिनको ऐसा पद मिला है। बहुत दिनों के बाद, बहुत अगर संभव है, हो सकता है विवाह आपका हुआ होता किसी मैं तो ऐसे दिव्य व्यक्ति न मिलता जैसा श्री नारायण यादव जी का। श्री नारायण यादव की मैं कोई तारीफ या अनुशंसा या चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं कि मुझे दोबारा दिव्यांग कप सम्मेलन करवाने के लिए बुला लीजिएगा। लेकिन यह सच बात है, मेरे दिल के उद्गार हैं। दिव्यांग कप सम्मेलन आगे जनवरी में लखनऊ में फिर संभावित है, करने का इरादा है बड़े मंच पे। और उस मंच पे हमको मिल गई है श्री अभिनेत्री सुधा चंद्रन जी की स्वीकृति। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सुधा चंद्रन जी उस कार्यक्रम की जनवरी में मुख्य अतिथि होंगी। मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक, बड़े आग्रह पूर्वक हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करता हूं, श्री नारायण जी के माध्यम से और अपने नागेश भाई जी के माध्यम से मैं आप लोगों को सबको आमंत्रित करूंगा। और मिश्रा जी से तो मैं बहुत चाहूंगा, ये तो हमारे लखनऊ में ही है, कर्म क्षेत्र इनका लखनऊ में है, इनको मैं बुला लाऊंगा। तो आप सब लोग आने की कृपा करिएगा। मैं आज ये इस आह्वान के साथ और इस उद्बोधन के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। कवि सम्मेलन आधिकारिक रूप से अध्यक्षीय कविता पढ़ने के पश्चात पूर्ण हुआ है। एक भाई कवि मास्टर जुल्फकार हरिद्वार उत्तराखंड से हैं, बार बार उनका आग्रह है कि वो भी शायद 2-4 पंक्तियां रखना चाहते हैं। तो भैया श्री नारायण के आदेशानुसार उन सबका स्वागत करता हूँ, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अपनी बात शुरू जहाँ से करना चाहता हूँ, 4 पंक्ति है कि देवता भी जहाँ हो ठहरे, देवता भी जहाँ हो ठहरे जो देवभूमि कहलाती है। देवता भी जहाँ हो ठहरे जो देवभूमि कहलाती है। नैनीताल में बर्फ की चादर, चंबा की शाम सुहाती है। हमारे जो मेहमान हैं ये इलाहाबाद और अन्य जगहों से आए हैं। सभी ने अपनी जगहों को प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो मैं जहां से हूं उस जगह से आपको रूबरू कराता हूं कि देवता भी जहां हो ठहरे जो देवभूमि कहलाती है। नैनीताल में बर्फ की चादर, चंबा की शाम सुहाती है। देहरादून की रात सुनहरी, देहरादून की रात सुनहरी हो हरिद्वार सा धाम जहां। देहरादून की रात सुनहरी हो हरिद्वार सा धाम जहां। उत्तराखंड है नाम जो मेरी जन्मभूमि
कहलाती है, उत्तराखंड है नाम जो मेरी जन्मभूमि कहलाती है। और क्योंकि प्रोग्राम अंत में चला गया है, तो दो पंक्तियां में अपने फाउंडेशन है जो हमारा खिदमत वेलफेयर फाउंडेशन, उसके उद्देश्यों को रूबरू कराते हुए मैं 2 या 4 लाइनें सुनाता हूं कि तेरा शुक्र है जो हमको ये मकाम दे रहा है, तेरा शुक्र है जो हमको ये मकाम दे रहा है, खिदमत के जरिए हमसे बड़े काम ले रहा है। तेरा शुक्र है जो हमको ये मकाम दे रहा है, खिदमत के जरिए हमसे बड़े काम ले रहा है। ये जज्बा खिदमतों का तूने ही डाला दिल में, ये जज्बा खिदमतों का तूने ही डाला दिल में, तू ही काम अपने सारे अंजाम दे रहा है, तू ही काम अपने सारे अंजाम दे रहा है। और हमारे इस कार्यक्रम में लगभग ज्यादातर जो समाज सेवा से, दिव्यांग सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर ये हौसला जहां से आता है, उस ईश्वर, उस अल्लाह को मैं याद करते हुए ये पंक्ति आगे बढ़ाता हूं कि हैसियत नहीं हमारी, हैसियत नहीं हमारी जो किसी के काम आए, हैसियत नहीं हमारी जो किसी के काम आए, तेरे करम से ही सब इंतजाम हो रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भैया ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारी संस्था भी करती रहती है, और ये सब कुछ जो ईश्वर है, अल्लाह है, उसके ही करम से हो रहा है। कि दिल की ये आरजू है, दिल की ये आरजू है रोतों को हम हंसाएं, दिल की ये आरजू है रोतों को हम हंसाएं, ये मौका तू ही हमको सुबह शाम दे रहा है, ये मौका तू ही हमको सुबह शाम दे रहा है। और इसके साथ एक छोटा सा